Yes, good morning student. Today we explain the video of class 6 subject history chapter 4 और chapter name what books and burials tell us. हिंदी वर्जन किताबें और दबी हुई वस्तुएं दबी हुई हमें क्या बताती हैं, यानी बुरियल्स मीन्स दफन की हुई या दफन होता है बुरियल्स मीन्स बुक्स मीन किताबें किताबें और दफन की हुई वस्तुएं हमें क्या बताती हैं, दबी हुई चीज़ें हमें क्या बताती हैं। तो उसकी समरी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, इससे पहले हम हिस्ट्री के 3 चैप्टर करा चुके हैं, ज्योग्राफी के 3 करा चुके हैं और सिविक्स के 3 करा चुके हैं। ये हिस्ट्री का 4th चैप्टर है। फर्स्ट, देयर आर 4 वेदास। हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेदा, सेकेंड सामवेदा, सी यजुर्वेदा, डी अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा इज द वेरी ओल्डेस्ट वेद और सबसे पुरानी हमारी जो संस्कृति कल्चरल के बारे में बताते हैं वो वेद ही है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इट हैव मोर देन 1000 हाइमन्स। इसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा, इसके अंदर 1000 हाइमन्स। हाइमन्स का मतलब होता है मंत्र। हार्ड वर्ड भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। कार्ड सुक्त और मैनी मैनी प्रेज और गॉड एंड गॉडेसेस। अभी हाइमन्स क्या काम आते हैं, यानी ये देवी और देवताओं, गॉड मीन्स देवता, गॉडेसेस मीन्स देवियाँ, इनकी प्रेज प्रशंसा करने के काम में आते हैं हाइमन्स, जिनको सुक्त भी कहते हैं। अब हियर 3 इम्पोर्टेंट गॉड, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट गॉड देवताओं के बारे में बताया है। फर्स्ट अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वारियर गॉड, सोमा ए प्लांट फ्रॉम ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। आई एक्सप्लेन इन अग्नि। ये नाम से ये भी फायर मीन्स अग्नि होती है, अग्नि की देवी। इंद्र ए वारियर गॉड, यानी लड़ाई करने वाला भगवान है, यानी एक महान सम्राट के रूप में इंद्र को बताया। सोमा, सोम एक ऐसा रस है जो किसी इसके प्लांट से निकालते हैं। वो स्पेशल ड्रिंक है जो कि ज़्यादातर देवी देवताओं की पीनी होगी या कोई बड़े राजाओं के लिए। अब बैटल्स वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल, लैंड, वाटर और पीपल। देखो, बैटल्स युद्ध, यानी बैटल्स मीन्स होते हैं युद्ध। कब होते थे? तो युद्ध होने के बाद क्या क्या वो ले जाते थे? कैटल पशु, मवेशी भी बोलते हैं, लैंड जमीन, वाटर पानी और पीपल, और लोगों को बंदी बना ले जाते थे। और जो बंदी लोग थे वो दास एंड दासी आर कार्ड, दास और दासी कहलाते थे। वहीं जो युद्ध में जीतकर उनको ले जाता था, जिन लोगों को, उन्हीं के होल ईयर तक यानी होल लाइफ तक वर्क करते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी जैसे आज के दिन है। फॉर गॉड वेल फ्लूइड परफॉर्मिंग यजनास, यानी गुड वेल्थ, अच्छे शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यूज्ड परफॉर्मिंग याजनास, वो हवन वगैरह करते थे, यजन करते थे, यानी भजनों के माध्यम से पूजा पाठ करते थे, जिससे सभी लोग हवन के माध्यम से पूजा पाठ करते थे, सब लोग ठीक रहे। ऋग्वेदा टेल अबाउट पीपल, ऋग्वेद लोगों 3 लोगों के बारे में बताता है। ब्राह्मण, राजा, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल 2 टाइप के थे, एक तो जना और एक विश्व। जना तो कम्युनिटी होती थी, जैसे आज के दिन कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जना का कम्युनिटी
तो देखो बेटा, ऋग्वेद में 3 व्यक्ति बताए थे ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण क्या थे? परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, यानी जो गतिविधियां थी समाज की उनको परफॉर्म करते थे, हवन वगैरह को कार्य कराते थे। राजा कोई एक उपाधि थी, कोई किंग नहीं था। मतलब ये नहीं था कि अब पिता राजा है तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। राजा मीन्स एक व्यक्ति जो अच्छे कार्य करता था, 2000 का राजा, एक उपाधि थी। कॉमन पीपल, जना और जना कम्युनिटी, विष्णु संप्रदाय से एज अ वैश्य पर्सन। देखो अब बात करते हैं बुरियल्स के ऊपर, दबी हुई चीजों के ऊपर। तो मेघा मीन्स बिग एंड लिथ्स मीन्स स्टोन, यानी मेगालिथ्स एक वर्ड है, मेघा और लिथ्स ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। मेघा मीन्स होती है बड़ा, बिग, और लिथ्स मीन्स होता है स्टोन, इसका मतलब बिग स्टोन्स। तो मेगालिथ्स रेफर बिग स्टोन्स, दीज वर यूज्ड टू मार्क बुरियल साइट्स, यानी बड़े बड़े पत्थरों से बुरियल साइट बनाते थे, दबी हुई चीजों के चारों तरफ लगाते थे जिससे वो सुरक्षित रहे। अब सम मेगालिथ्स वर ऑन द सरफेस एंड सम वर अंडरग्राउंड। तो कुछ मेगालिथ्स, कुछ पत्थर तो सरफेस ऊपर है जमीन के, सम वर अंडरग्राउंड, कुछ जमीन के नीचे हैं। ऑल बुरियल्स हैव अ कॉमन फीचर्स, सभी बुरियल्स एक जैसी नहीं है। The dead were buried with pots are called black and red. जो बुरियल्स यानी जहाँ पत्थर लगे हुए हैं उनके बीच में पोट्स, बर्तन मिले हैं, वो ब्लैक एंड रेड लेयर कहलाते हैं। टूल्स एंड वेपन्स, यानी टूल्स और वेपन्स ऑफ आयरन, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, horse equipment and ornament of stone and gold also were found। और वहाँ पे और क्या क्या मिले बुरियल्स में? टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, ऑफ आयरन स्केलेटन, यानी ये वेपन्स किसके हैं? आयरन के, लोहे के हैं। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, स्केलेटन होता है जैसे हड्डियों का ढांचा, यानी घोड़े के ढांचे। हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़े से बने इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स, और आभूषण, ऑफ स्टोन एंड गोल्ड आल्सो वर फाउंड। और क्या मिले? आभूषण मिले पत्थरों के, और सोना भी वहां में मिला। मोर देन वन स्केलेटन मीन्स इट मीन्स मेंबर ऑफ वन फैमिली, यानी कई जगह काफी स्केलेटन्स एक साथ मिले, इसका मतलब है कि वो एक ही फैमिली के स्केलेटन है। मतलब ये नहीं है कि पूरा परिवार एक बार मरा है, सबको एक बार दबाया, नहीं। वो एक ऐसी जगह है कि एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ तो उसको दबा दिया, फिर दूसरे टाइम में उसको वहीं पे दबा दिया। तो मोर देन स्केलेटन्स फाउंड मीन्स इट इज द वन फैमिली मेंबर्स ऑफ स्केलेटन। अब देखो ये हो गया था। अब आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स, अब उन्होंने क्या क्या और मिला है, इतिहासकारों ने क्या क्या खोजा है। सीड मीन्स बीज, व्हीट गेहूं की, बार्ले जौ की, राइस के, पल्सेस दालें, मिलेट्स पीज मटर और ज्वार, इनके बीज भी उस वहाँ पे मिले। और देयर एविडेंस दैट फ्रूट्स एज बेर, आंवला, जामुन एक्सेट्रा, और वहाँ पे फ्रूट्स के एविडेंस भी मिले हैं। वो क्या क्या है? बेर, आंवला, जामुन और एक्सेट्रा दूसरे। तो इट इज द समरी ऑफ चैप्टर 4 क्लास 6 वार्ड बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स। पहले
वेदों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया। बुरियल्स दबी हुई चीजों में मेगालिथ्स के अकॉर्डिंग मेगालिथ्स से बुरियल्स वो बनाते थे और उनके बीच में जो वो सामान रखते थे वो सुरक्षित रहता था। इतिहास का आर्कियोलॉजिस्ट दे फाउंड आफ्टर दैट दे टेल अबाउट दीज वेपन्स टूल्स की जो कि आयरन के थे, स्केलेटन थे और उसके जिससे वो औजार भी बनाते थे, हथियार भी बनाते थे। पत्थरों से ऑर्नामेंट्स आभूषण भी बनते थे। गोल्ड भी पाया गया, गोल्ड भी यूज करते थे ऑर्नामेंट्स में। आफ्टर दैट बेटा यू रीड, ये समरी को पूरी सुनने के बाद आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो और जो भी चैप्टर के अंदर है वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आई होप दैट इट इज द क्लियर कि यू हैव एनी डाउट। Otherwise you have doubt तो you convey the message at my WhatsApp number या school WhatsApp number। तो I regarding any problem of this chapter I solve it। Thank you।